आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हार पर सपा के सहयोगी दल क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए मैं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान साहब के साथ हूँ। सर, विधानसभा चुनाव तो आप लोग हारे ही, लेकिन लोकसभा उपचुनाव, वो भी समाजवादी पार्टी के दो सबसे बड़े गढ़, इन दोनों जगहों पर जो हार है, इस हार को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हार समाजवादी पार्टी की जो चुनावी रणनीति की कमजोरी का कारण है। समाजवादी पार्टी को ये तय करना होगा कि हम जब तक अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ नहीं खड़ा करेंगे, उन्हें सम्मानपूर्वक अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक वो भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस मामले में अखिलेश यादव जी फेल हैं। हम सिर्फ मुस्लिम और यादव पर फोकस करके भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह भी अखिलेश यादव जी को तय करना होगा कि दगी हुई कारतूसों से हम जंग नहीं जीत सकते। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट भी दिया, चुनाव हारे, फिर उन्हें एमएलसी बनाया। अखिलेश यादव इस पर विचार करेंगे कि बाई इलेक्शन में उन्हें रामपुर और आपके आजमगढ़ में उनकी कौम का कितना वोट मिला, और विधानसभा के चुनाव में हम उनके साथ खड़े रहे। हमारा समाज उसी आजमगढ़ की सभी विधानसभाओं को मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा वोट दिया था, और पूरे प्रदेश में ईमानदारी से हम उनके साथ खड़े रहे। तो मैं तो चुनाव में गया तो मेरे लोग ही प्रश्न करने लगे कि निश्चित तौर पर आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वोट मांग रहे हैं, बट समाजवादी पार्टी ने आपके सम्मान को कितना ध्यान रखा? अगर मेरे लोग ही खड़े होते तो आज भाजपा को हार, समाजवादी पार्टी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आपने मांगी थी क्या अपने लिए एमएलसी की सीट? मुझे तो यही कहकर के चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था विधानसभा का, कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको पार्टी के कैंपेन पर ध्यान देना है। मैं तो विधानसभा लड़ता तो मैं भी विधायक बनता। लोकसभा इनकी सबसे कमज़ोर सीट पे लड़ा, ज़बरदस्ती मुझे हराना पड़ा बीजेपी को। प्रदेश अध्यक्ष को मैं हरा दिया था चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के, बेईमानी करके जीते। तो कहीं न कहीं जो एक अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों का एक बड़ा महासोठ है, उस पर इन्हें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा, और यही भाजपा की ताकत है। मैंने देखा चुनाव में कि जिन पार्टियों का एक भी विधानसभा में संगठन नहीं है, 20 छोटे छोटे दलों के और जातिगत नेताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी साथ चली, और उनकी बैठ करके प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं आजमगढ़ के अंदर कि आप कैसे अपने जात का 10 कुछ ही % वोट हमें बढ़ा दीजिए। हमने समाजवादी पार्टी को तो कुछ ऐसा करते नहीं देखा। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि पूरी बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार है, प्रशासन की मिलीभगत है, नहीं तो चुनाव वो जीत गए थे। ये आरोप सही लगता है कि अखिलेश जी सब कुछ प्रशासन पे छोड़ दें कि उन्होंने हरा दिया? देखिए, हम यह कह करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते कि सब कुछ प्रशासन और सब कुछ बेईमानी से हुआ है। हमें अपने रणनीति पर भी, हमें अपने पार्टी की नीतियों पर भी, अपने कार्यशैली पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जनता बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। आपके गठबंधन सहयोगी राजभर साहब अखिलेश जी को दूसरी बार नसीहत दे रहे हैं कि ऐसी कमरे में बैठ के चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ना है तो सड़क पे आना होगा, और वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का संगठन इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि अखिलेश जी घर बैठे हैं। आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लिए पूरा शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जाकर के अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, और आपके पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सब में निराशा भरी हुई है। उन्हें और उत्साह देना है, उन्हें और ताकत से लगाना है, और आप घर पर बैठ कर के ट्वीट कर रहे हैं, तो इससे नहीं चुनाव और जंग जीती जा सकती है। आपको अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको खुद ज़मीन पर जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, 2024 को किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा के मुकाबला करने की शक्ति, समर्थ सपा के पास है आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी अपनी कार्यशैली और अखिलेश यादव जी अपने नीतिगत बिंदुओं पर अगर ठीक ढंग से अगर ध्यान नहीं दिया, तो 2024 में बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं होगा। बीजेपी के साथ जब तक अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग खड़े रहेंगे, तब तक बीजेपी मजबूत रहेगी, उसका विकल्प ये नहीं बन सकते। संजय चौहान साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी का विकल्प तब तक समाजवादी पार्टी नहीं बन सकती जब तक पिछड़ों को जोड़ने का काम अखिलेश यादव नहीं करेंगे, और फिलहाल अखिलेश इसमें फेल
नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर एबीपी न्यूज़, लखनऊ।